उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। गढ़वाली गीत की इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि उठो जागो उत्तराखंडियों, अब शपथ उठाने का वक्त आ गया है। उत्तराखंड के मान सम्मान को बचाने का वक्त आ गया है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये हमारे पहाड़ के बेहद चर्चित लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। पहाड़ की सबसे विश्वसनीय आवाज, सबसे भरोसेमंद चेहरा, जिन्होंने कि साल 1994 में उत्तराखंड के अलग राज्य के आंदोलन के दौरान ये गीत लिखा और गाया था, और अब उसे एक बार फिर से वो गा रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से लोगों को जगा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में इन दिनों मूल निवास को लेकर बड़ा उबाल आया हुआ है। दोस्तों, पहाड़ का हर पॉपुलर आर्टिस्ट इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहा है और लोगों से आह्वान कर रहा है कि उत्तराखंड के मूल निवास और सख्त भूमि कानून के मुद्दे पर एकजुट हो जाओ, एक साथ आओ। आओ रे आओ भै बणियो, जागो रे जागो दीदी भूलियो। आओ रे आओ भै बणियो, जागो रे जागो दीदी भूलियो। काका काकी अम्मा बुबू भैजी भुला रे। काका काकी अम्मा बुबू भैजी भुला रे। मूल निवास भू कानून तुमरो हक रे। मूल निवास भू कानून हमरो हक रे। पहाड़ बचून छत अघिल बड़ो रे। पहाड़ बचून छत दगड़ हिटो रे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर उत्तराखंड में मूल निवास का मुद्दा क्यों सुलगा हुआ है। आखिर पहाड़ के लोगों को मूल निवास के जरिए किस बात की चिंता सता रही है। आखिर ऐसे क्या हालात हैं कि लोगों को मूल निवास के मुद्दे पर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आपसे गुजारिश ये है कि ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके बड़े काम का है ये पूरा मुद्दा समझने के लिए। दोस्तों, उत्तराखंड में इस समय दो व्यवस्थाएं हैं। एक है मूल निवासी और दूसरा स्थायी निवासी। पहले बात मूल निवासी की। ये पूरे भारत में एक व्यवस्था है कि साल 1950 तक जो लोग जिस राज्य में बसे हैं वो लोग उस राज्य के मूल निवासी माने जाते हैं। इस हिसाब से जो व्यक्ति उत्तराखंड में 1950 से रह रहा है वो यहां का मूल निवासी है। लेकिन राज्य बनने के कुछ ही साल बाद उत्तराखंड में एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई, और वो है स्थायी निवासी, यानी वो व्यक्ति जो कि उत्तराखंड में 15 साल से रह रहा है, उसे उत्तराखंड का स्थायी निवासी माना जाएगा। इस सरकारी चतुराई से हुआ ये कि जो मूल निवासी थे, और मूल निवासी और स्थायी निवासी में एक बहुत बड़ा घालमेल हो गया। इसका सीधा असर जो दोस्तों जो है उत्तराखंड में जो रोजगार है और वहां की जो संसाधन है उन पर पड़ा। उत्तराखंड में मूल निवास की हैसियत घट गई और स्थायी निवास का दरवाजा खुलते ही हुआ ये कि दूसरे प्रदेशों से बड़ी तादाद में लोग देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में बसने लगे। वे स्थायी निवास के दरवाजे से यहां की नौकरियों और दूसरी सुविधाएं झटकने लगे, जबकि उन नौकरियों पर पहला अधिकार यहां के मूल निवासियों का होना चाहिए, पहाड़ के लोगों का होना चाहिए। असल में उत्तराखंड में राजनीति, नौकरशाही और
धन्ना सेठों के जो नापाक गठजोड़ है उसने ये सारी बदमाशी कर दी। उन्होंने किया क्या कि मूल निवासी होने की हैसियत घटा दी। तहसीलों में मूल निवास प्रमाण पत्र बनने बंद हो गए और ये हुक्म जारी कर दिया गया कि मूल निवास वालों को भी स्थायी निवास का सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य होगा। पहाड़ के लोग बड़े परेशान हो गए। उन्होंने यहां वहां जो है चक्कर लगाना शुरू किया, बहुत परेशान हो गए। यह आरंभ तब था जबकि एक लंबे जनसंघर्ष और एक विराट जन आंदोलन की वजह से सन 2000 में उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था। तो उसके मूल में दरअसल यहां के मूल निवासियों के हितों का जो संरक्षण था वो सबसे प्रमुख मुद्दा था। इसीलिए लंबी लड़ाई लड़ी गई, कई शहादतें हुई। हमारी मां बहनों को सत्ता का जो है अपमान झेलना पड़ा। जाहिर है स्थानीय निवास वाले इस नए सरकारी पेज के खिलाफ जब पहाड़ जो है सुलगने लगे तो और उत्तराखंड स्वाभिमान सेना नाम के संगठन ने 24 दिसंबर को सरकार की नाक के नीचे देहरादून में एक बड़ी रैली का ऐलान कर दिया। पहाड़ वालों के पूरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर मूल निवास और भूमि कानून से जुड़े पोस्ट और वीडियोस की बाढ़ आ गई। तो धामी सरकार दबाव में आ गई और उन्होंने क्या किया ये कि आनन फानन में मूल निवास वाली रैली के 4 दिन पहले यानी 20 दिसंबर 2023 को एक आदेश निकाला जिसमें इस बात की जानकारी दी गई कि उत्तराखंड में अब मूल निवास प्रमाण पत्र वालों को स्थायी निवास का प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य नहीं होगा। दोस्तों, मूल निवासी और स्थायी निवासी का बुनियादी फर्क ये भी समझिए कि जैसे मैं रोजगार की जरूरत के लिए दिल्ली एनसीआर में हूं, काम कर रहा हूं यहां पे, लेकिन मैं यहां का मूल निवासी नहीं हूं। मेरा जो ओरिजिन है वो दिल्ली नहीं है, उत्तराखंड के पहाड़ हैं। दिल्ली के मूल निवासी वो जाट, गुर्जर या जो दूसरे समुदाय हैं जो कि यहाँ आसपास के गांवों में रहते हैं, जिनकी यहाँ कई पीढ़ियां खप गई। मैं पहाड़ी हूं, मेरा मूल निवास उत्तराखंड के पहाड़ हैं। उस पहाड़ को हमारे पूर्वजों ने अपने पुरुषार्थ से जीने लायक बनाया। वो बहुत ध्रुव भूगोल था, बहुत कठिन जगह थी। उससे हमारा अलग रिश्ता है, उससे हमारे अलग जज्बात जुड़े हुए हैं। मैं और मेरे जैसे लाखों पहाड़ी भी दिल्ली या जो दूसरी महानगरों में रहते हैं वो वहां के मूल निवासी नहीं कहलाए जा सकते, बल्कि हम जैसे लोग यहाँ के स्थायी निवासी माने जाएंगे। मैं यहाँ रोजगार की मजबूरी से रह रहा हूं। यहां से छोड़कर मैं अपने मूल निवास पर कभी भी लौट सकता हूं क्योंकि मेरा ओरिजिन वहीं का है, वही मेरी जन्मभूमि, वही मेरी मातृभूमि है। लेकिन उत्तराखंड में सरकारों, ब्यूरोक्रेट्स, धनपतियों ने ऐसा गोरख धंधा कर दिया था कि मूल निवासी के सामने पहचान का संकट पैदा हो गया था। मूल निवासी और स्थायी निवासी का फर्क ही मिटाए जाने लगा था। ये तो वही बात हो गई कि मैं पहाड़ से आकर दिल्ली के आसपास के बसे गांवों में क्लेम करने लगूं कि भाई मैं यहां का मूल निवासी हूं। ये नहीं हो सकता। मूल निवासी और स्थायी निवासी दोनों जो हैं वो अलग अलग चीजें हैं। दोस्तों, मैंने हिमाचल प्रदेश में कुछ बरस पत्रकारिता की है। मुझे पता है हिमाचल में भी ऐसी व्यवस्था है, लेकिन वहां जो है वो बोनाफाइड हिमाचली या डोमिसाइल वाला हिमाचली है और नॉन डोमिसाइल हिमाचली में फर्क बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। बोनाफाइड हिमाचली यानी हिमाचल के जो मूल निवासी हैं उनके हितों पर कोई आंच नहीं आई। वहां के कानून में जो है वो जो हिमाचल के जो मूल निवासी हैं उनके हितों का प्रोटेक्शन है। वहां वो कानून जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो मैं अलग से भी बनाऊंगा। अब आप ये दलील दे सकते हैं कि देश का कोई भी नागरिक कहीं भी रह सकता है, कहीं भी रोजगार हासिल कर सकता है। हां, बिल्कुल रह सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, जैसे हम रह रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं। तो संविधान का जो अनुच्छेद 19 है
उसमें सभी नागरिकों को पूरे देश में कहीं पर भी जाने, कहीं पर भी रहने, कहीं पर भी बसने और कहीं भी रोजगार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन दोस्तों, उसी संविधान में राज्यों को यह विशेषाधिकार भी है कि वो स्थानीय समाजों के हितों के संरक्षण के लिए कानून बना सकें। हिमाचल से लेकर झारखंड, हरियाणा से लेकर एमपी तक की सरकारों ने समय समय पर अपने राज्य के मूल निवासियों के हितों के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं वो इसी अधिकार के तहत की गई हैं। लेकिन उत्तराखंड में मूल निवासियों का ख्याल रखना तो दूर, यहां की सरकारों ने तो पहाड़ों को लूट का टापू बना दिया है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि उत्तराखंड में मूल निवास और स्थायी निवास का झगड़ा आखिर डाला किसने। तो पता चला कि मैदानी इलाकों में जो बाहर के लोग बसे थे, उनके कुछ संगठनों और कुछ प्रभावशाली लोगों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की हुई थी। उसमें मूल निवास को चैलेंज किया गया था और जाति प्रमाण पत्र आवंटन को लेकर भी याचिका दी गई थी। कमाल की बात यह है कि इतने बड़े मामले में, इतने गंभीर मामले में हाईकोर्ट के एक जज की सिंगल बेंच ने फैसला दिया कि राज्य गठन के समय तक उत्तराखंड में स्थायी रूप से रह रहे लोगों को यहां का मूल निवासी माना जाएगा। ये जो है ये सितंबर 2012 की बात है। और कमाल की बात देखिए कि तब से आज 11 साल हो गए हैं। कई मुख्यमंत्री आए गए, लेकिन उत्तराखंड की किसी भी सरकार ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज नहीं किया। न ये फैसला वो ऊपरी बेंच में ले गए और न ही सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने की जहमत उठाई गई। पता है क्यों? इसके पीछे की वजह भी सुनिए। उत्तराखंड में आम धारणा है कि यहां की जो सरकारें हैं वो बाहरी ताकतों से चलती रही हैं। बाहर से मतलब कि बाहर के ब्यूरोक्रेट्स, बाहर के ताकतवर लोग, बाहर के पूंजीपति, बाहर के ठेकेदार, बाहर के पत्रकार, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सभी ने इतना तगड़ा घेरा बनाया कि उत्तराखंड की लीडरशिप को भी अपने प्रभाव में ले लिया। देहरादून के पावर सेंटर में इन्हीं की चलती रही। वो मनमर्जी के फैसले कराते रहे। लिहाजा उत्तराखंड में ऐसे फैसले हुए जिससे पहाड़ के मूल निवासियों के हितों पर आंच आने लगी। जैसे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने अक्टूबर 2018 में पहाड़ में जमीनों की खरीद फरोख्त की जो रही सही बंदिशें थीं वो भी खत्म कर दी थी। तब से उत्तराखंड में सख्त भूमि कानून की मांग बेहद बुलंद हुई है। धामी साहब 2 बार सरकार में आ चुके हैं, लेकिन भूमि कानून की मांग पर वो भी चुप है। पहाड़ से लेकर देहरादून तक मौजूदा सरकार को लेकर जो आम धारणा मैंने जो महसूस की वो ये है कि जो मौजूदा नेतृत्व है वो भी दिल्ली के इशारे पर ही चलता है, उन्हीं के इशारे पर काम करता है। आरोप लगते हैं कि यह सरकार भी दिल्ली वालों के हितों का ही ख्याल रखती है। धामी सरकार को इन आरोपों को झुठलाना चाहिए। सिर्फ मुंह जुबानी ही नहीं बल्कि राज्य के हित में बड़े फैसले लेकर उनको दिखाना चाहिए कि वो उनके लिए पहाड़ पहली प्राथमिकता है। और नहीं तो कम से कम उन्हें झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से कुछ सीखना चाहिए। वो भी धामी साहब की तरह ही युवा सीएम हैं। धामी साहब पहाड़ के मूल निवासी हैं, तो हेमंत सोरेन जो हैं वो आदिवासी मूल निवासी हैं। आपको पता है सोरेन सरकार ने क्या फैसला किया है? उन्होंने विधेयक पास किया कि झारखंड में 1932 से रह रहे लोगों को ही मूल निवासी माना जाएगा। 1932। उन्होंने ऐसा क्यों किया पता है? असल में उत्तराखंड जैसा खेल झारखंड में भी हुआ था। झारखंड भी उसी साल यानी सन 2000 में बना था जब उत्तराखंड बना था। लेकिन 2016 में झारखंड में बीजेपी की रघुवर दास सरकार ने भी न जाने किसके दबाव में अपने राज्य में स्थानीय निवासी के लिए 1985 के साल को कट ऑफ डेट मान लिया। यानी जो 15 साल से झारखंड में रह रहे हैं वो झारखंड के मूल निवासी कहलाएंगे।
जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद जब झारखंड में सरकार बदली, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, तो उसने बड़ा फैसला लिया। उसने मूल निवासी की परिभाषा तय कर दी। उसने तय किया कि झारखंड में 1932 के खाता खतौनी में जिनके पूर्वजों के नाम दर्ज होंगे वो झारखंड के मूल निवासी माने जाएंगे। राज्य के आदिवासी संगठन भी लंबे समय से यही मांग करते रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड का दुर्भाग्य यह है दोस्तों कि इसकी अपनी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ताकतवर क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। हमारी जो इकलौती क्षेत्रीय पार्टी है यूकेडी, उसका तो बीजेपी कांग्रेस दोनों जो है उसको निगल गए। अब जो मूल निवास का मुद्दा गर्म हुआ है वो नई पीढ़ी के जोशीले आंदोलनकारियों की बदौलत हुआ है। इसमें हालांकि यूकेडी के युवा भी शामिल हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये युवा ही अब उत्तराखंड की तकदीर लिखेंगे। वरना 23 साल हो गए हैं राज्य बने हुए, अब तक तो एहसास ही नहीं हुआ है कि हमारा उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। जाने ऐसा कब फील होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उत्तराखंड में सख्त भूमि कानून की मांग, उसकी जरूरत और हिमाचल के भूमि कानून के मुकाबले वो कहां खड़ा है, इन सब मसलों पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा जल्द ही, वो भी पूरी रिसर्च के साथ। इसलिए मेरे YouTube चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाकर ये सुनिश्चित कर लें कि मेरा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा। बात दूर तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। नमस्कार।